जय श्री राधे राधे। सभी भक्तों के हृदय में परमात्मा की आत्मा को मेरी ओर से राम राम। सब भक्तों पर श्री रामचंद्र जी की कृपा रहे, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा रहे। इस संसार में जब से अपना जन्म हुआ है, जन्म हुआ अपना कि मृत्यु बिल्कुल साथ आ गई। मृत्यु बिल्कुल अपने साथ है, हल पर मृत्यु अपने साथ रहती है। जन्म के साथ मृत्यु बिल्कुल साथ रहती है और आखिरी के साथ ले जाती है। और अपन आए काल हैं इस संसार में। ये संसार है सिर्फ है भगवान को पाने के लिए, श्री कृष्ण जी को पाने के लिए। और सब संसार धोखा है, सब दुनिया मतलब की है। ये मतलब के लाने प्यार करती है, मतलब की लाने जन्म के पहले गर्भ में अपन रहते हैं, उल्टी टंगे रहते हैं। परमात्मा से कहते हैं, हे मेरे परमात्मा, इस घोर नरक से बाहर निकाल दीजिए मुझे। निकलते ही सिर्फ आप ही को नाम भजूगा, आप ही का नाम भजूगा। हे प्रभु करुणा निधान प्रभु, कितने दयालु हैं कि अपन को इस नरक से निकाल के बाहर कर देते हैं। और अपन क्या करते हैं? ईश्वर की माया घेर लेती है। और इसका भी है उपाय, संतों ने बताया इसका भी उपाय। ये सत्संग से वो ज्ञान अपन चला जाता है, इस धरती पर आने से सत्संग से जाग जाता है। सत्संग से जाग जाता है अपन किस लिए आए हैं, कौन है अपना इस संसार में प्यारा। देखो जन्म लिया, थोड़े बड़े भाई माँ ने बता दिया मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पापा हैं, ये दादा बहू है, ये तेरा भाई है। ये सब बता दिए, ये बुआ है, पप्पा, ये मामा मामी है, सब बता देते हैं। आखिर ये सब झूठे है कोई नहीं, वो तो शरीर के रिश्ते हैं। आत्मा तो परमात्मा की है, तो अपन सच मान लेते हैं। आए तो परमात्मा को पावे के लाना है, मगर अपन सच मान लेते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। इसमें अपन भूल जाते हैं, नहीं को सच मानने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान ने अपन आए इसलिए, भगवान को पाने के लिए आए हैं। जय श्री राधे। इस संसार में आए सिर्फ अपन श्री कृष्ण जी को पाने के लिए। तो उनको नहीं, इस जन्म में कहूँ न मिल पाए अपन को, फिर मालूम कब मिलेगा, कब जन्म होगा, वो तो बेजाना भगवान है। इसलिए इसी जन्म में ऐसा करिए, इसी जन्म में भगवान को अपन पाले भैया, तो समझ लो अपना जीवन का पूरा सार निकल गया है। जन्म मृत्यु के चक्कर में से निकल जाएंगे, परमात्मा की तरफ अपन खींचते ही नहीं। संसार में मन बहल रहता, ये नहीं में परिवार में लगा रहता है, जो मेरी माँ, जो मेरा बालक, जो मेरी बीवी, जो मेरी बाप महतारी, ये रिश्तेदार, मेरे वो रिश्तेदार, इन्हीं में मन ज़्यादा रहता है, भगवान में तो कम रहता है मन। माया जाल भैया बहुत खतरनाक है। इससे कैसे निकले? इससे सिर्फ सत्य संग से निकल पाते हैं। संतों की वाणी सुनिए, तो संतों का प्रवचन सुनिए, और इस पर सुन तो रहा है अपन हर जन्म से। क्या संत मिले, अनंत संत मिले, जितने भी संत हैं बड़े बड़े, सब संतों के अपन ने दर्शन कर लाए। अपन संत भी अनादि हैं और अपन में अनादि। श्री रामचंद्र जी हते जब भी अपन हते, श्री कृष्ण जी हते जब भी अपन हते, जब से सृष्टि रची है, जब से हैं अपन। मैंने कहा है पर न जान लाई सब नहीं, संत अच्छी कह रहा है, मन मान ही नहीं बिल्कुल। हाँ अच्छी का ही बात अच्छी कह रहा है, अच्छा ज्ञान दे रही है, मन मानते नहीं है भैया अपन लोग। जय श्री राधे। मैं आपको मेरे जीवन की सत घटना बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने, ईश्वर की शरणागत ले लें।
सही है भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान की शरणागति ले लो। अकाल मृत्यु से बचना है और इस 84 लाख के फेरे से बचना है। भगवान के शरण में जाओ, श्री कृष्ण जी के। बारम्बार आपके प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। एक बात, एक चुनिंदा की बात है और अपने जीवन में अपना है। मेरे जीवन की सत्य घटना मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य। ईश्वर के मैं शरणागत हो गया हूँ। शरणागत का मतलब क्या है? जैसे द्रौपदी माँ थी, द्रौपदी जी हती, चिरहन की बात है महाभारत की। तो शासनों ने केस पकड़ के 20 सभा में ले आए। तो उनके वस्त्र खींचने लगे। तो द्रौपदी माँ अभिमान में हती कि मेरे 5 पति है। 5 पतियों से बहुत उनने हाथ विनती की कि तुम पति हो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी 5 पति से, भीम जी से, ऋषराज जी से भी करी। फिर उनने, ऋषराज जी आप आँखें नहीं बनना, आप सुन तो सकते हैं मेरी वाणी। भीष्म पितामह जी हते, द्रोणाचार्य जी हते, सब बड़े बड़े योद्धा थे, गुरु, सब गुरु थे। कोई नहीं बोले दुर्योधन के आगे। लाई लुटने ही वाली थी पति। दुशासन ने जो साड़ी खींची, ताकत द्रौपदी ने अपने दांतों में साड़ी दबा ली। दांतों से मैं खींच लूँ बन। दुशासन में भी बहुत ताकत थी, 10,000 हाथी का बल था उसमें भी। फिर तो भगवान कब तक राह देखते हैं? जब तक मेरे जीव मेरे प्रति सिलेंडर नहीं हो जा, सब मोह माया छोड़ कर मेरे शरणागत होगा तो भगवान तुरंत आते हैं। द्रौपदी जी फिर जान ले कि हम न पति बचा सकते, न ऋषराज बचा सकते, न भीष्म पितामह, कोई नहीं बचा सकते। फिर हाथ जोड़ के, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आप बचाइए मेरी लाज, में आपके ही शरणागत हूँ और मेरे इस संसार कोई नहीं है। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। एक प्रभु श्री कृष्ण साड़ी बनकर चीर बढ़ा दिया द्रौपदी माँ का। कितने जल्दी भगवान आ गए हैं। जब तक शरणागत नहीं हुई, अपनी ताकत, अपने पति की ताकत देखी, सबकी ताकत देखी, तो भगवान नहीं आए। तो जब द्रौपदी माँ शरणागत भई तो फटाक से भगवान प्रकट हो गए, चीर बढ़ा था। दुशासन खींचते रहे, चीर का पारा ही नहीं आया। इतना बढ़ा दिया दुशासन, 10,000 हाथी के बल होते हुए भी हार गए। तो देखो भाई, ईश्वर की लीला इतनी महान है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गजन हाथी कहानी आपने सुनी होगी। गजन का एक बहुत बड़ा परिवार था। पानी पीने गए तालाब में, गहरे में घुस गए तो मगन ने उनका पाँव पकड़ लिया। तो उन्हें काहे की चिंता थी, मेरा परिवार इतना लंबा बचा लेगा। तो अगर उनने कुछ की कोशिश करी निकलने की, नहीं निकली। मगर उनकी बहुत, मगर ले जाती भीतर है, गजेंद्र बाहर खींचते। परिवार भी बहुत लग गया। ऐसे क्यों महीने साल बीत गए, परिवार छोड़ के जाने लगा। फिर बिल्कुल गजेंद्र भीतर ले जाने लगी, मगर फिर गजेंद्र याद आई, अब मेरा परिवार भी नहीं है साथ, अब तो सिर्फ मेरे भगवान ही हैं। तो भगवान गजेंद्र जी ने सुमरा तो भगवान श्री कृष्ण आ गए, चक्र लेके और मगर का सिर काट दिया। गजन मोक्ष कथा आपने सुनी होगी और मैं बता रहा हूँ। तो भगवान ने कितनी कृपा करी। तो भगवान तो हाथ पसारे छाड़े है, तो कब भक्त आ जाए मैं कब भक्तों को गले लगा लूँ। मगर अपनी ऐसी किस्मत है, भगवान तरफ खिंचते नहीं। अब ये बात यहीं छोड़ो, अब मेरे जीवन की कहानी मैं बता रहा हूँ, सत्य बिल्कुल। अब इस सत्य में एक बात, इसमें सत्य बात है 100% बिल्कुल। आप ध्यान से सुने। आज से करीब 2 साल की बात है।
अभी मेरी उम्र भी इतनी भाई 2 साल, इसी अरसे में जब तक नहीं शरणागत नहीं ली तब तक जीवन तो मेरा कहा भैया, सबका जीवन व्यर्थ निकल रहा है। शरणागत ले लो भगवान की श्री। शरणागत का मतलब क्या है? सलेंडर हो जाओ बिल्कुल। ऐसे क्या है, आतंकवादी रहते हैं, पाकिस्तान का आतंकवादी है, भारत की उस मिलिट्री पकड़ ले तो मारवे के लाने उसको डर लगता है, तो उसको हाथ ऊंच कर सलेंडर कर दे, भाई मैं आपके सलेंडर हूँ। तो ऐसी भगवान के सलेंडर अपन हो जाए, शरणागत ले ले ईश्वर की। उन शरणागति क्या मतलब है? शरणागति ले पहले सोच लें कि सब गलत काम छोड़ने हैं, झूठ कपट बिल्कुल छोड़ना है। शरणागत के बाद आपका जीवन बदल जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल आप शरणागत हो जाओगे, फिर ना आप झूठ बोलने की आदत बन जाएगी, झूठ बोल नहीं सकते आप। शरणागत लेवे के पहले जो सोच ले न गलत काम कर सकते न गलत कुछ पी सकते। शरणागत जब लीजिए आप कुछ गलत ना हो जाए अपन से, नहीं अपन ने शरणागत भगवान के हो गए, झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, भगवान जब सोच के अपन भगवान शरणागत हो गए तो पाए गड़ा कर उसको करो तो वो तो बहुत पाप बन जाएगा। इसलिए शरणागत हो पहले बहुत बात सोच के का विचार कर लीजिए कि जे मैं कर पाऊँगा नहीं, जब ये शरणागत सही मान जाएगी। तो मेरे जीवन की घटना बता रहा हूँ। मेरी उम्र है भाई इतनी है 2 साल। 2 साल से मैं ईश्वर से जुड़ा हुई शरणागत लिए ही सही जीवन अब मेरा चलने लगा है। तो 2 साल पहले पुणे का दिन था, सुबह का टाइम था, मुझको सपना आया श्री रामराज जी फंदा लेके आ गए और उन्होंने फेंक दिया फंदा। भाई फेंक दिया रामराज जी। तो अब सपने की बात है 5 बजे की सुबह, सपना का बात हकीकत ही मान लो। फंदा फेंक दिया, अब हम समझने लगे अब तो भाई मौत आ गई, रामराज जी लेने आए गए, फंदा फेंक दिया। भैया भगवान की कृपा, भोलेनाथ रामराज जी के कंधा पर खड़े हो गए। रामराज जी अच्छे लीला से चेहरा था रामराज जी का, बड़े बड़े कुंडल पे लाल आँख पड़ रही थी, अच्छी बाहर से घूर डाले। तो टीवी में बताते थे बिल्कुल वैसी थे बिल्कुल शंकर जी, जहाँ उनके खड़े हो गए तो रामराज जी शांत होगा बिल्कुल, कह लगे भगवान से करे चलो भगवान होता है। हमने कहा अब तो हम बच गए, भगवान ही आ गए भोलेनाथ। भैया इसके बाद क्या हुआ, उस दिन नर्मदा जी मैया जाना था हमको नहाने, पुणे का दिन था। तो रास्ते में तो मुझको समझ में नहीं आया क्या हो गया। रास्ते में ऐसा लगा बीच रोड पर पहुंचे, वो बहुत दूर थी जीप, तो ऐसा लगा कि मैंने निकल जाएगी जीप बिल्कुल 1 फीट बाजू से निकल गई। बाल बच गए ना, 3 जने थे ना हम, मेरे साथ मेरी बेबी और लड़की, 3 जने थे। तो ऐसा लगा 1 सेकंड और आगे बढ़ जाते गाड़ी टकराती, हमें बिल्कुल तुरंत प्राण निकल जाते, इतनी तेज़ गाड़ी थी, बहुत तेज़। तो दो दान हो गई, वहाँ बच गए। इसके बाद नर्मदा मैया पहुँचे, नर्मदा मैया पहुँचे तो नर्मदा मैया जान के लोग सत्य बता रहा हूँ। देखो ये मौत आती होगी, वो जानता है कि मौत कितनी खतरनाक रहती, आती तो दिल आदमी का कितना घबराता है। मुझको ऐसे लगा कि इसी क्षण अब तो प्राण निकल जाएगी मेरे। बहुत ही बेचैनी हुई, बहुत ही घबराहट हुई दिल में कि अब नहीं बचूगा। मैंने कि अब मैया के तट पे मर जाए तो मर जाए, काई चिंता, मरने तो एक दिन ना आए। मैंने घबराया तो मैं बहुत रहा। तो भैया आपको सत्य बता रहा हूँ, तो ईश्वर की कृपा है। क्या हुआ, मेला था तो यज्ञ था, तो संत बहुत आए थे। मेरा मन होगा मैंने चलो मरे संतों के दर्शन कर लेंगे। संतों के पास में गया तो एक संत सामने मिल गए, जाती हुई उनके पाँव में पट्टा चढ़ा। तो मैंने प्रणाम किया, उन्हें पूछ संत महाराज आपके पैर में क्या होगा? पहले पैर में लग गई, पट्टा बंधा है। मैं घबरा रहा तो संत समझ गए ये बच्चा घबरा रहा बहुत। उन्होंने कही बेटा क्यों घबरा रहा? तो मैंने उनको मेरे जो साथ हुआ वो पूरी घटना बताई। तो उन्होंने कहा बेटा आज तू बाल बच गया है, आज तेरी अकाल मृत्यु थी। तो भोलेनाथ का भक्त है,
इसलिए तेरी मृत्यु टल गई। उनने मुझको उपाय बताया। फिर मैंने नाबदा माँ नहाई, उन्होंने जो उपाय बताया था मैंने वो किया। उसके बाद नहावे के बाद मैं निकला तो बिल्कुल जैसा का तैसा नॉर्मल हो गया बिल्कुल। जो संत जी मिले उन्होंने मैंने पाँव लागे, उनको दक्षिणा दी तो भाई बच गई है मेरी जान। तो मैंने इस तो ये शरणागत का चमत्कार है। आपसे सत्य बात कहता हूँ हाथ जोड़ के, इस बार के शरणागत हो जाओ भैया। अकाल मृत्यु का भय तो आप बिल्कुल नहीं रहेगा, सपने में भी। हकीकत तो छोड़ो, सपने में भी कभी भी अकाल मृत्यु आपको नहीं तंगाएगी, ना भय ही नहीं रहेगा फिर अकाल मृत्यु को डर क्या। मैं ईश्वर के सच्चे मन से शरणागत हो जाओ। सब भक्तों को राधे राधे। सब भक्त सदा खुश रहे, मेरी बात को ध्यान से अमल करें। सत्य बात है भैया, जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, वो सब संसार तो झूठा ही है। सब भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।